हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या किए थे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड किसे बोलते हैं और इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट किया है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं जिससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। मतलब एक मेथड होगा जिससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। इसमें क्या मेथड है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये ऐसा मेथड है जो आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सिर्फ मतलब कहने का मतलब है ये सिर्फ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रिएक्शन नहीं करके दिखाया है। क्योंकि ये सभी रिएक्शन या तो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं या फिर 11th के हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग रिएक्शन लिख के देखेंगे क्या क्या रिएक्शन होता है। तो हम लोग का मेन इसमें टॉपिक क्या है पढ़ने का, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसा मेथड जिससे हम दोनों बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। तो इसमें फर्स्ट मेथड क्या है देखिए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो याद कीजिए आप एल्कोहल फिनोल एथर में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते थे, किसे, 1 डिग्री एल्कोहल को, जब हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते थे तो एल्डिहाइड भी बन सकता है। क्या, एल्डिहाइड भी बन सकता है और क्या बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हम लोग को बनाना क्या है, एल्डिहाइड बनाना है। मतलब आप यहां पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कीजिएगा उस पर डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड बन रहा है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पे आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल यहां पे एल्डिहाइड आपको देगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो एल्डिहाइड भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि हम लोग को प्रिपरेशन क्या करना है, एल्डिहाइड, तो यहाँ पे हम लोग को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। तो क्या क्या था याद कीजिए, पीसीसी था, पीडीसी था, CrO3, किसमें एनहाइड्रस होना चाहिए था, CHCl3। ये सभी वैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। इनमें सबसे बेस्ट क्या था, पीसीसी। याद कीजिए क्योंकि पीसीसी जो था ये डबल बॉन्ड को भी इफेक्ट नहीं करता था। एग्जाम्पल से आप समझिए, चलिए 1 डिग्री एल्कोहल मान लीजिए, CH3 CH2OH। यहाँ पे अगर हम इन सब में से कोई एक लेंगे, मान लीजिए पीसीसी लिए, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, किस में, ये क्या कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड बना। कौन सा एल्डिहाइड, 2 कार्बन है तो इथेनॉल। तो ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। लेकिन वहीं पे आप अगर 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल देखिए, ध्यान दीजिए, CH3 C, यहाँ पे मान लीजिए OH और ये H और ये CH3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है, ये आपको कीटोन देगा। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, हमेशा प्रोडक्ट क्या देगा, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन देगा। मतलब यहाँ पे पीसीसी यूज कीजिए, पीडीसी यूज कीजिए या CrO3 CHCl3 यूज कीजिए, ये सब क्या है, माइल्ड है। या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या फिर K2Cr2O7, ये सब मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2 डिग्री एल्कोहल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलता है, कीटोन, और 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है। 3 डिग्री एल्कोहल मान लीजिए CH3 COH CH3, और यहाँ पे भी अगर CH3 है तो इसे हम लोग ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम कर सकते हैं लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में, इसे हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोग क्या पढ़ें कि 1 डिग्री एल्कोहल से हम लोग को क्या मिला, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री एल्कोहल से क्या मिला, कीटोन। नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब एल्कोहल को हम लोग डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। डिहाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन का मीनिंग होता है H2 का रिमूवल होना। अब हम लोग इसे देख रहे हैं,
बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा। तो इसे भी हम लोग एल्कोहल फिनोल एथर में पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, जब 1 डिग्री एल्कोहल था वहां पे डिहाइड्रोजनेशन होता था तो एल्डिहाइड देता था, और 2 डिग्री एल्कोहल क्या देता था, कीटोन, और 3 डिग्री क्या देता था, अल्कीन। लेकिन वहां पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं, वहां पे डिहाइड्रेशन होता था। इसे आप एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, तब देखिए क्या होता है यहाँ पे, मान लीजिए CH3 CH2OH। याद कीजिए, इसे हम लोग ये सब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल जो भी होगा डिहाइड्रोजनेशन में, ये वेपर फॉर्म में रहता है, और हम लोग इसे हैवी मेटल से पास कराते हैं। कॉपर ले लीजिए या फिर Ag, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे 573 केल्विन। तो 1 डिग्री एल्कोहल मेरा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता था, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान दीजिए, CH3, इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इस H2 को हम लिख रहे हैं HH, क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब H2 मॉलिक्यूल निकल रहा है। H2 मॉलिक्यूल में निकलने का मतलब है H प्लस और H माइनस निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ पे पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। तो H प्लस तो मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, H माइनस, तो ये इधर शिफ्ट होता है, पार्सली नेगेटिव और ये पार्सली पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन, किस केस में, 1 डिग्री एल्कोहल में। अगर इसी टाइप से मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल, तो 2 डिग्री एल्कोहल ध्यान दीजिए, CH3 C CH3, यहाँ पे मान लीजिए OH और ये H, सेम कैटालिस्ट यूज करेंगे, हैवी मेटल Cu, सेम टेम्परेचर 573 केल्विन। जिस सभी रिएक्शन हम लोग अल्कोहल फिनोल एथर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या देता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है क्या मिला हमको, कीटोन मिला, क्या मिला, कीटोन। यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेशन हुआ, H2 मॉलिक्यूल बाहर गया। उसी टाइप से फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। अब H2 निकला तो H2 हमको क्या चाहिए, H प्लस और H माइनस, तो ये H प्लस तो मिल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्सली माइनस और यहाँ पार्सली प्लस, और ये प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड क्रिएट करता है। तो ये मेरा था बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ये सभी रिएक्शन हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 3 डिग्री में क्या होता है, ध्यान दीजिए, याद कीजिए, हम लोग 3 डिग्री में पढ़े थे। 3 डिग्री केस में क्या था, 3 डिग्री एल्कोहल, आपको याद होगा तो CH3 C CH3 OH CH3। इस केस में क्या था, Cu 573 केल्विन, सेम कैटलिस्ट सेम टेम्परेचर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट देता था अल्कीन देता था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है, और यहाँ पे अल्कीन प्रोडक्ट देता है। तो याद कीजिए, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल में जब 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो कीटोन, और 3 डिग्री होगा तो अल्कीन। तो 3 डिग्री यहाँ पे हम लोग पढ़ना नहीं है, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इसे हम लोग डिस्टिंग्विश करने में भी यूज करते थे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कि हम लोग हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं, इसे थोड़ा सा आप समझिए। हाइड्रोकार्बन से अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाना चाहें तो फर्स्ट मेथड मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ये आप 11th के हाइड्रोकार्बन में पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। चलिए एक अल्कीन लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक अल्कीन है। इसमें आप क्या कीजिए, ओजोनोलाइसिस, O3 किन के प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। होता क्या, आप ध्यान दीजिए, CH2 ये एक ऑक्सीजन, CH2O यहाँ पे भी O, और इसे जब हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ये यहाँ से ब्रेक होता है। ध्यान दीजिए, ये ब्रेक क्या होगा, C के साथ क्या आया, ऑक्सीजन, तो C के साथ आप ऑक्सीजन दीजिए, C डबल बॉन्ड O, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो अब जो बच गया आप उसे हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कीजिए, HH, ये मेरा इस मॉलिक्यूल से मिला। सेकेंड स्टेप से इस मॉलिक्यूल में आ जाइए, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन जुड़ा। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 बॉन्ड, तो HH, तो ये भी बना मिथेनॉल, ये भी मेरा बना मिथेनॉल। किनके प्रेजेंस में, ZO, Z और H2O के प्रेजेंस में।
तो ये मेरा क्या था, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। तो ये क्या मिला मेरा, एल्डिहाइड मिला, मिथानल, ये भी मिथानल। अब यहाँ पे आता है कि क्या एग्जाम में हम लोग इस टाइप से लंबा प्रोसेस करेंगे, ऐसा नहीं है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है समझिए। अगर आपके पास मान लीजिए अल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग को ओजोनोलाइसिस कराना है। तो फर्स्ट किससे रिएक्शन करा रहे हैं, O3 CCl4 से। सेकंड किससे रिएक्शन करा रहे हैं, H2O Zn। ये इंपॉर्टेंट है H2O और Zn, क्योंकि यहाँ पे आप अगर H2O2 लेते हैं, जो आपका एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया, अगर H2O2 लेते हैं तो ये जो एल्डिहाइड बन रहा है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो भी बॉन्ड ब्रेक होकर OH कनेक्ट होगा। हम लोग उधर मूव नहीं करते, हम लोग अपने सिलेबस पे देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिए, ओजोनोलाइसिस करना है। अगर हम डायरेक्ट करना चाहे तो क्या करेंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए और एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दीजिए और एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दीजिए। और जो ऑक्सीजन, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन दो टाइप का बॉन्ड बना सकता है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ये बॉन्ड बना सकता है, और एक ये बॉन्ड बना सकता है। तो जब भी ओजोनोलाइसिस में आप कार्बन को ऑक्सीजन दीजिएगा तो ये बॉन्ड कनेक्ट होगा, ये बॉन्ड कनेक्ट नहीं होगा। मतलब ऑक्सीजन जो है कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो बॉन्ड रेस्ट बच जाएगा आप उसे हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये CH3, हम CH3 लिखें, इस कार्बन को C लिखें, और क्या बताया, जब भी ओजोनोलाइसिस कार्बन को क्या दीजिए, ऑक्सीजन, और कौन सा बॉन्ड से कनेक्ट करना है, डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दीजिए, C डबल बॉन्ड O। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो 2 और 1 एक बच गया, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन दीजिए, हो गया मेरा क्या बन गया, इथेनॉल। उसी टाइप से इस कार्बन पे आइए, यहाँ पे दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए एक कार्बन है C को हम क्या देंगे, ऑक्सीजन, और कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड O। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन दीजिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दीजिए। तो इस टाइप से आप ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये भी आपका क्या बना, इथेनॉल, और ये आपका क्या बना, मिथेनॉल। मतलब दोनों प्रोडक्ट क्या बना, एल्डिहाइड बना। तो किस केस में जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो अल्कीन प्रोडक्ट देगा, और किस केस में एल्डिहाइड देगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिए, ये सब आप जब कन्वर्जन कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा कन्वर्ट करने में। तो चलिए हम लोग ओजोनोलाइसिस किस में कर रहे हैं, अल्कीन में। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अल्कीन C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कार्बन 4 बॉन्ड शो करता है, तो ये मेरा बच गया। ये जो दो मेरा 2 बॉन्ड है, अगर ये दोनों मेरा डिफरेंट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है, RR नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्ट होगा, तो ये यहाँ पे ये जब ब्रेक होगा तो ये जो प्रोडक्ट देगा हमेशा कीटोन देगा। क्या देगा, कीटोन देगा। अब यहाँ पे अगर मेरे पास R है और यहाँ पे H है, तो ये प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। या R के जगह पे H भी है तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। क्या बोलना चाह रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जिस कार्बन का 2 बॉन्ड सेटिस्फाई अल्काइल हैलाइड से करेगा वो कीटोन देगा, और जिस कार्बन का दोनों बॉन्ड H हो या एक अल्काइल ग्रुप और एक H हो तो ये मेरा क्या देगा, ये मेरा एल्डिहाइड देगा। क्या देगा, एल्डिहाइड। चलिए आप इसे करके देखते हैं हम लोग, क्या है समझिए। C डबल बॉन्ड C, एग्जाम्पल देखिए, R मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मान लीजिए CH3 है, यहाँ पे R लीजिए, चलिए CH3 लेते हैं या फिर H लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे H लिए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस। किनके वजह से, फर्स्ट O3 CCl4 और सेकंड ZnH2O। अभी हम आपको क्या बताएं कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को देना है, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को देना है। चलिए हम लोग इसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये CH3 को हम लिख रहे हैं, CH3 C, इस कार्बन को क्या देना, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड सेटिस्फाई करेगा, और ये कार्बन से एक CH3 ग्रुप है, तो ये देखिए CH3, तो देखिए ये क्या बना, एसीटोन बना। ये मेरा क्या बन गया, कीटोन बन गया। क्यों कीटोन, क्योंकि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड CC, और इधर देखिए दोनों अल्काइल ग्रुप है। आप इसे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आइए, इस CH3 को हम लिख रहे हैं, तो ये CH3 प्लस C को क्या दिया, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड O, एक के साथ क्या है H, तो यहाँ पे क्या है H, तो देखिए ये मेरा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो इस टाइप से आपको याद रखना होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का अगर एक कार्बन के साथ दोनों अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन देगा, अगर एक के साथ RH है या फिर HH है तो क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। ये आपका इंपॉर्टेंट होगा कन्वर्जन में यूज करने के लिए। ओजोनोलाइसिस में एक चीज और आपको क्या ध्यान देना है,
यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या करेगा, प्रोडक्ट दे देगा और बोलेगा किस अल्कीन से ये एल्डिहाइड या फिर ये कीटोन बनाया गया है। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ओजोनोलाइसिस किया CCl4 और सेकंड ZnH2O। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट दिया है मिथेनॉल CHO और आपको प्रोडक्ट दिया है CH3CHO, ये प्रोडक्ट दिया है। आपसे पूछा कि बताइए यहाँ पे क्या अल्कीन यूज हुआ है, कौन सा अल्कीन यूज हुआ है। तो आपको यहाँ पे अब अल्कीन बताना है, ओजोनोलाइसिस किया हुआ है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड। देखिए हम इसको इस टाइप से लिख रहे हैं, ये मेरा बेंजीन है, C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा बेंजल्डिहाइड है। उसी टाइप से यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे हम लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड OH और इस CH3 ग्रुप को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आप इस दोनों ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दीजिए, ध्यान दीजिए, इस दोनों ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दीजिए और ये डबल बॉन्ड कार्बन को आपस में आप कनेक्ट कर दीजिए। तो ये मेरा क्या है, बेंजीन। ध्यान दीजिए, ये बेंजीन, इसके साथ क्या है CH, और ये डबल बॉन्ड को कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया। इसके साथ क्या है CH और CH3, CH तो इससे क्या पता चला, इस अल्कीन से ये प्रोडक्ट बना है। तो इस टाइप से आप ऑक्सीजन को हटा के आपस में कार्बन को डबल बॉन्ड कनेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि किस अल्कीन से बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है CH3CHO, ये दिया हुआ है, और एक एसीटोन दिया है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपसे पूछा कि बताइए ये किस अल्कीन से बना। यहाँ पे आपको ओजोनोलाइसिस किया हुआ है, फर्स्ट में किससे, O3 CCl के प्रेजेंस में, और सेकंड ZnH2। आपसे पूछा बताइए किससे बना हुआ है। तो फिर से वही बात, क्या कीजिएगा आप, इसे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक CH3 और ये एक CH3। क्या करना है, इस ऑक्सीजन को आपको बाहर निकाल देना है, यहां से बाहर निकाल दीजिए और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। ये क्या है CH3, यहां पे क्या है CH डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड को यहां पे से कनेक्ट कीजिए CH3 मतलब इस अल्कीन से आपका ये प्रोडक्ट बना होगा। तो इस टाइप से प्रोडक्ट देके आपको रिएक्टेंट पूछ सकता है। तो ये मेरा सारा कंटेंट था किसमें, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन में। तो हाइड्रोकार्बन से हम क्या सीखे, एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना। नेक्स्ट यहाँ पे एक और मेथड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन से ही हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, लेकिन किससे, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। सेकेंड मेथड ये है, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, ये भी आप पढ़े हैं 11th के हाइड्रोकार्बन में, क्या होता है ध्यान दीजिए। एक अल्काइन आप लीजिए, चलिए मान लीजिए इथाइन लेते हैं, इसे आपको क्या करना है, हाइड्रेशन करना है, मतलब वाटर ऐड करना है, H2O। तो क्या प्रोडक्ट देगा, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहां पे बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में जो मेरा प्रोसेस होता है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल। ये याद रखिए, आपका प्रोडक्ट आसानी से बनेगा। तो चलिए हम लोग इथाइन से प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन है CH, हम लोग को क्या करना है, हाइड्रेशन करना है। जब भी हाइड्रेशन करते हैं तो एसिड के प्रेजेंस में, चलिए H2SO4, वाटर को ऐड कर रहे हैं। किसे ऐड कर रहे हैं हम लोग, वाटर को। तो वाटर को ऐड करने का मतलब क्या है, H+ और OH-। ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट कीजिए, निगेटिव पॉजिटिव। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, निगेटिव पार्ट वैसे कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे देखिए, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पे आप कनेक्ट कीजिए, CH आ जाए यहाँ पे, OH, H, एक H यहाँ पे आप दीजिए, ये डबल बॉन्ड होगा। फिर से आप इसे क्या कीजिए, वाटर से रिएक्शन कराइए, H2O और H2SO4। तो फिर से मार्कोनिकॉफ रूल, H+ और OH-। तो यहाँ पे आप काम आएगा मार्कोनिकॉफ रूल,
H निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन है, तो OH यहाँ पे जाएगा। तो देखिए क्या होगा COH, यहाँ पे OH आएगा और ये मेरा क्या है HCHHH, ये मेरा प्रोडक्ट बना। इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक आप हमेशा याद रखिएगा, सेम नंबर कार्बन पे कभी भी 2OH ग्रुप नहीं रह सकता है। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, COH अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये ऐसा कभी, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा मतलब H+ और OH-, ये दोनों इसी कार्बन से रिमूव होगा। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पार्सली पॉजिटिव। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट होता है, C डबल बॉन्ड O में। तो सिंपल सा फंडा आप क्या याद कर सकते हैं कि सेम कार्बन पे OH 2OH ग्रुप नहीं होगा, ये दोनों OH ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड O में। तो अब ध्यान दीजिए, चलिए इसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। क्या हम बोल रहे हैं, ये मेरा क्या है COH OH H, यहाँ पे H है, ये H। ये हम अभी क्या बोले कि सेम कार्बन पे 2OH ग्रुप नहीं होगा, किस में कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड O में। तो C डबल बॉन्ड O H और ये क्या है CH3। तो देखिए 1 और 2 कार्बन, ये मेरा क्या बन गया, इथेनॉल। क्या बना, इथेनॉल। तो इस टाइप से हम लोग अल्काइन से क्या देखें, क्या बना प्रोडक्ट, इथेनॉल। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जब हम लोग हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन करते हैं तो कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिकॉफ रूल। और एक बात, सेम कार्बन पे 2OH ग्रुप नहीं होगा, ये 2OH ग्रुप किस में रिड्यूस होता है, C डबल बॉन्ड O में। तो ये मेरा क्या बना, इथेनॉल, मतलब एल्डिहाइड बना। तो अब कीटोन कब बनेगा, इसे हम देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास अल्काइन बहुत सारा है तो आप कब एल्डिहाइड बनेगा और कब कीटोन बनेगा। तो सिंपल आप याद रखिए, देखिए जब आपके पास इथाइन प्रोडक्ट है, इथाइन रिएक्टेंट है, तो इथाइन से जब भी आप हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन कीजिएगा तो आपको हमेशा ये एल्डिहाइड देगा। क्या देगा, एल्डिहाइड। अदर कोई भी अल्काइन लीजिए, अदर अल्काइन, कोई भी अल्काइन आप लीजिए, ये हमेशा आपको कीटोन प्रोडक्ट देगा। क्या देगा, कीटोन देगा। क्या बोल रहे हैं, जब आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा तो एल्डिहाइड देगा। उसके बाद कोई भी आप अल्काइन लीजिएगा तो हमेशा आपका प्रोडक्ट कीटोन देगा, कभी एल्डिहाइड नहीं देगा। तो अभी हम लोग एल्डिहाइड देखें, चलिए हम लोग कैसे कीटोन देगा उसे हम लोग बना के देखते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख के रखना चाहिए। चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास एक दिया हुआ है CH3CH, यहाँ पे H नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, CH ये है। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं। किनके प्रेजेंस में होता है, एसिड के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने का मतलब H+ और OH- को ऐड कर रहे हैं। तो फिर से कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो ये इधर शिफ्ट होगा, पार्सली नेगेटिव और पार्सली पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो देखिए क्या बना, CH3, C यहाँ पे क्या आया, OH, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या आया, H। फिर से हम लोग इसे क्या करेंगे, H2SO4 और H2O से रिएक्शन कराएंगे। तो फिर से वही बात, चलिए हम लोग इसे यहाँ पे लिखते हैं। क्या होगा, H2O किस में ब्रेक होगा, H+ और OH- में। फिर से मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो OH ग्रुप यहाँ पे आएगा। तो देखिए क्या हुआ, CH3C OH OH और यहाँ पे इसके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ये H। अभी हम आपको क्या बताएं, सेम कार्बन पे कभी 2OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और C डबल बॉन्ड O में ये COH वाला बॉन्ड कन्वर्ट होता है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिए, CH3C ये किस में कन्वर्ट होता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3। तो ये आपको क्या मिला, देखिए कीटोन मिला। क्या मिला, कीटोन। तो इस टाइप से इथाइन से एल्डिहाइड मिलेगा और कोई भी अल्काइन हो तो उससे हमको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा।
तो ये मेरा कुछ मेथड था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन का। कैसा मेथड था? जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कुछ ऐसा मेथड जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा और फिर जिससे सिर्फ कीटोन बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।